नमस्कार, साहू वैली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका शर्मा। आखिर केसीसी बैंक के कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। बुधवार को धर्मशाला में बैंक के रिटायर्ड कर्मचारियों ने रैली निकाली। उन्होंने प्रबंधन पर फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने पेंशन का मसला भी बुलंद किया। इस बारे में देखिए यह रिपोर्ट। ये लोग हमारी जो है वो सुनाई नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में हम जा नहीं सकते। जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो ये बोलते हैं कि कोर्ट में ये नहीं जा सकते, ये फलाना एक्ट है, उस एक्ट के तहत ये कोर्ट में नहीं जा सकते। ये कार्रवाई करेंगे तो आरसीएस के पास करेंगे। अब आरसीएस साहब जो हैं वो आईएएस अफसर होते हैं, वो कोई न्यायिक व्यवस्था देखने वाले नहीं होते, पर हमारे लिए वो ही हमारे जज हैं। पर उनके ऊपर भी प्रेशर होता होगा। और जो हमारे बैंक के चेयरमैन होते हैं वो भी पॉलिटिकल आदमी होते हैं। पहले तो फिर भी इलेक्ट होके आते थे, अब तो नॉमिनेट होके ही इनको सरकार जो वो लगा रही है। तो नॉमिनेट आदमी अगर आएगा वो सरकार के इशारे पर काम करेगा, इसलिए हमारी जो समस्याएं हैं उनको नहीं सुना जा रहा है। सर, कितने कर्मचारी हैं केसीसी बैंक के रिटायर्ड जिनको पेंशन 530 के करीब कर्मचारी जो है वो रिटायर हुए हैं। उसमें से 260-65 जो है वो 2010 से पहले रिटायर हुए हैं और 2010 के बाद जो है वो 230-35 उसके बाद। किसको भी पेंशन नहीं मिलती है? हाँ जी, पेंशन मिल रही है, पर 2015 में जो इन्होंने पेंशन पॉलिसी बनाई, जो वर्तमान कर्मचारी है उन्होंने अपने उसमें इंटरेस्ट देकर जो पेंशन बनाई है, उसमें हमारे रिटायर आदमी का उस ट्रस्ट में या उस डिस्कशन में या उस फार्मूला बनाने में हमारा किसी भी रिटायर आदमी को जो उसके स्टेक होल्डर थे किसी को भी नहीं लिया गया है। और जितने भी उसके हमारे ट्रस्ट के मेंबर हैं वो वर्किंग एम्प्लॉई हैं और हमारे एमडी हैं। तो हमसे ना तो पूछा जाता है ना कुछ हमारी सुनाई की जाती है। यही कारण है कि हमारी जो पेंशन है उस पेंशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अभी भी हम ये सारा मैनेज करने से पहले हम कोर्ट में सलाह लेने गए थे कि हम अपना हमारा एक कोऑपरेटिव बैंक है, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, उनका एक डिसीजन आया हुआ है। पिछली डेट से उनको जो पेंशन इसी तरीके की सीसीएस के बेस पेंशन की जो उनको चालू हो गई है, हमें भी वो चालू की जाए। पर वहाँ पर भी हमें वही दिक्कत आई कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत ही काम करना पड़ेगा। उसका हमने 2 महीने का नोटिस जो देते हैं सेक्शन 72 के तहत वो हमने दिया। 2 महीने के बजाय इस वक्त कोई 4 महीने हो गए हैं, उसमें एक भी कार्रवाई नहीं हुई। उसकी हमने आरटीआई भी मांगी है, आरटीआई का भी जवाब हमें ये आया कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब जो उनकी 2 महीने की बॉन्डिंग थी वो भी ख़त्म हो गई है, 4 महीने हो गए, हमारी कोई सुनाई नहीं है। कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में भी यही बात आती है कि हमारी एक जो पिछले 2010 से पहले आदमी जिनको पेंशन लगी हुई थी उनकी जो बंद हुई है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर उनका केस चला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, जिस कारण पर उस कोर्ट में वो जो केस है वो मेंटेनेबिलिटी पर लगा कि ये जो है कोऑपरेटिव सेक्टर है उसका केस जो है वो सोसाइटी एक्ट के तहत ही चलेगा और कोर्ट में नहीं जाएगा। तो पर हमें वो बंद करना पड़ा। उस आईडीओ को हमने बंद किया है। तो हम कानूनी सलाह ले रहे हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे। हमारे चेयरमैन जो हैं उन चेयरमैन साहब को और हमारे एमडी आईएएस अफसर होते हैं तो उनको ये निर्देश दिए जाएं कि हमारी जो डिस्पैरिटी है वो ख़त्म की जाए। हमने जिस मुद्दे पर जिस पेंशन पॉलिसी के लिए अंशदान दिया है उसका जो फार्मूला है उस फार्मूले के हिसाब से पेंशन दी जाए। कृपया YouTube चैनल साहू वैली न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को लाइक करें, वो हमारी वीडियो को कमेंट व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।